जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, रेसा सतीश यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। देखिए दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत का न्यूमेरिकल है। ये आज लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट मतलब पार्ट 4 है, लास्ट है, न्यूमेरिकल है। विद्युत का जो प्रतिरोध का सवाल आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, जो हर बार जो हुबहू प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आज यहाँ पे 4 पार्ट में खत्म करते हैं। ठीक है, जो वीडियो पीछे नहीं देख रहे हो जाकर पीछे वॉच करें वीडियो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में ज्ञात करें। ठीक है, ये जो है एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए ये आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए पहले एनसीईआरटी का मतलब, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल, एन से होता है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कैसे हल होगा। देखिए पहले देखिए यहाँ पे देखिए ये समांतर क्रम में लगा 2 ओम और नीचे भी लिखा हुआ है 2 ओम। ठीक है, ये समांतर क्रम में, पहले समांतर क्रम को हम जोड़ लेंगे तो उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/, फिर बता रहे हैं, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 होता है। ठीक है, और श्रेणी क्रम क्या होता है? R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितनी प्रतिरोध दिया रहेगा उतना ही जो है संख्या को लिखेंगे, उतना ही प्रतिरोधों को वो जो सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब पहला सॉल्व करते हैं। पहला सवाल जो है, सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे 2 ओम है और 2 ओम है। ठीक है, इसको क्या लेते हैं? समांतर क्रम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दो पहला का 1 ओम व 1 ओम नहीं है, यहाँ पे 2 ओम है, 2 ओम व फिर से 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, देखो जोड़ते हैं समांतर क्रम में। फॉर्मूला होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस का 1/r2 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 ही का मान दिया है तो 2 का मान यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो 1/r बराबर होता है 1/r1 को वैल्यू कितना दिया? 2 ओम दिया है, प्लस का R2 का मान भी 2 ओम दिया है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/r बराबर होता है, इसके एलसीएम लेंगे, जिसका हर समान होता है अंशों को जोड़ घटा लेते हैं। प्लस लगा तो जोड़ लेंगे, घटा लगा तो घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस लगा तो जोड़ लेंगे, तो 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, और हर बराबर अंशों जोड़ लेंगे, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे 2 काट दो, 2 करने 2। ठीक है, कट गया तो r बराबर क्या निकल के आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 1 ओम निकल के आएगा। ठीक है, r का प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। यहाँ ओम ऐसे भी लिख सकते हो, इसे हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में इसमें लिख सकते हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, अगर मात्रक नहीं लिखते हो, अचानक भूल जाते हो, तो वहाँ एग्जामिनर जो है कुछ पॉइंट में नंबर काट लेगा। ठीक है, एग्जामिनर। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो है कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो गया है क्योंकि ये समांतर क्रम में था। ठीक है, अब इसको ये जो है यहाँ पे पूरा क्रम यहाँ पे क्या आएगा? श्रेणी क्रम में जुड़ गया, तो ये श्रेणी क्रम में बन गया 1 ओम 1 ओम। यहाँ पे कितना है? यहाँ भी 1 ओम आ गया। तो क्या करेंगे? इसका क्या निकालेंगे? दिया है पहला सवाल, कह रहा है भैया कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पूरे परिपथ का हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो अगेन में निकालेंगे। अगेन यहाँ पे देखिए पहला क्या दिया है? 1 ओम दिया है, यहाँ पे 1 ओम लिख लो भैया, 1 ओम, फिर काम लगा दो, फिर कितना दिया है? फिर नीचे 1 ओम दिया है तो यहाँ 1 ओम लिख लो, वाह या एवं कुछ भी लिख सकते हो। क्या इसमें समांतर क्रम को जोड़ कर निकाले हैं, कितना? 1 ओम आया, तो यहाँ पे 1 ओम फिर रख दो। यहाँ पे 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, या तो 1 ओम को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, या जोड़ने पर या संयोजित करने पर। ठीक है, यही तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। ठीक है, सूत्र जानते हो कि श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर होता है R1 प्लस का R2 प्लस का R3
क्योंकि हम यहाँ पे 3 इस बार इसलिए रखा हूँ कि यहाँ पे 3 बार दिया है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, इसमें 3 बार गिवन है प्रतिरोध, इसलिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध रखा जाएगा सूत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे जब श्रेणी क्रम निकालेंगे R बराबर R1 की वैल्यू 1 मान है, यहाँ पे भी 1 है, तीनों का 1 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे जोड़ेंगे, R की वैल्यू कितने निकल का है, 1 2 3, यहाँ पे 3 ओम निकल के आया है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रतिरोध हो गया, 3 ओम आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ धारा का मान निकालना है, जिसमें धारा बह रही है तो इसमें धारा का मान कितना होगा, इसका विभवांतर जो होगा, यहाँ पे कुंजी कितना है, 3 वोल्ट का है, यहाँ विभवांतर जो है 3 वोल्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं ओम का नियम का सूत्र क्या होता है, R बराबर V/I होता है। ठीक है, यहाँ पे ओम के नियमों से चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब नाउ भी कर सकते हो, अब नाउ। ठीक है, यहाँ पे R बराबर यहाँ पे लिख सकते हो ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार चलेंगे। सूत्र क्या होता है, R बराबर सूत्र ओम का होता है R बराबर V/I होता है। ठीक है, R क्या होता है, R जो प्रतिरोध होता है, V विभवांतर होता है, I क्या है, बहने वाली विद्युत धारा होती है। ठीक है, जब किसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें धारा पूछा हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो धारा यहाँ, ये धारा है नीचे, तो R की वैल्यू कितना निकल गया, टोटल इसका प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध 3 ओम निकल के आया, यहाँ पे 3 रख देंगे R के स्थान पे। ठीक है, विभवांतर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, 3 वोल्ट का विभवांतर जुड़ा हुआ है। ठीक है, 3 वोल्ट का बैटरी है इसमें, तो यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी यहाँ रख देते हैं, 3 वोल्ट का बैटरी है, और बटे I, तो I का मान जब निकालेंगे ये आपस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे I निकल के आएगा, तो यहाँ 3/3 आ जाएगा, 3 करने 3, 3 करने 3, यहाँ पे 1 आएगा। I बराबर यहाँ I का मान भी कितना है, 1 एम्पियर आया। ठीक है, यहाँ पे 1 एम्पियर आया। ठीक है, इसका आंसर जो है 1 एम्पियर होगा। ठीक है, यही इसका पहला आंसर हो गया। ठीक है, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो यहाँ प्रतिरोध पहला देखो 10 वोल्ट का है। ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है, 1 ओम है, यहाँ पे कौन से क्रम में है, ये जो है श्रेणी समांतर क्रम में है, और 3 ओम दिया है इसमें। ठीक है, प्रतिरोध इसमें 3 ओम दिया है, 2 ओम का जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, ये जो है 2019 में भी आया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल में कक्षा 10 में 2019 में भी आया है प्रश्न, और 21 में भी आया, और 23 में भी आया है, और 25 में आने की संभावना है इसमें। ठीक है, तो सवाल इसे देखिए कैसे हल करेंगे इसे। ठीक है, पहले देखिए यहाँ किस क्रम में है, ये जो है समांतर क्रम में है, पहले समांतर क्रम को जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखो समांतर क्रम को जोड़िए। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जोड़ लेंगे, यहाँ पे 2 ओम व 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो सूत्र होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 होता है। R1 की वैल्यू कितना 2 दिया है, और प्लस और इसमें भी 2 दिया है, इसका भी एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 1/R बराबर होगा 2/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो R का मान कितना है 1 ओम आया। ठीक है, इसका भी उसी प्रकार हल हो जाएगा। अब क्या कह रहा है इसमें कि इसमें अभी जुड़ गए, यहाँ पे टोटल प्रतिरोध क्या है। ठीक है, इसमें 1 ओम आया, अब यहाँ पे इसको श्रेणी क्रम जोड़ लेंगे। ठीक, जैसे इसको जोड़े थे सेम उसी प्रकार है, ये है। ठीक है, जब इसे 1 ओम और यहाँ पे 1 ओम आया, इसमें 3 ओम, ठीक, जोड़ लेंगे। अब इसे श्रेणी क्रम में लेते हैं,
अब यहाँ पे लिखेंगे 1 ओम, यहाँ पे लिख सकते हो। जब यहाँ पे निकालेंगे इसका तुल्य प्रतिरोध ही निकलेगा, ठीक है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। अब चलेंगे, अब इसका तुल्य प्रतिरोध, या इसे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 1 ओम लिखो, यहाँ पे 1 ओम कामा, यहाँ पे कितना निकल के आया, फिर भी 1 ओम आया है, 1 ओम आया है, और आगे कितना दिया, 3 ओम दिया है यहाँ पे, एवं 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में इसका तुल्य प्रतिरोध इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकल के आएगा, R बराबर यहाँ पे R1 प्लस का R2 प्लस का R3, ठीक है, आप जोड़ लेंगे। यहाँ पे R का मान क्या आएगा, 1 प्लस का 1 प्लस का 3, ठीक है, आप जोड़ लेंगे यहाँ पे इसको श्रेणी क्रम का, तो 3 1 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 ओम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 ओम हो गया। अब क्या कह रहा, पहला इसका होगा, यहीं पे पहला इसका पार्ट हो गया है। अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। जो ये परिपथ है उसमें धारा का मान निकालना है। तो धारा का मान कैसे निकलेगा, जब ओम के नियम अनुसार चलेंगे तभी धारा का मान निकलेगा। यहाँ चलेंगे अगेन में चलेंगे, ओम के नियमानुसार सूत्र होता है R बराबर V अपान I होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका टोटल प्रतिरोध निकाल चुके हैं। टोटल ही प्रतिरोध ओम के नियम में रखा जाता है, ठीक है। टोटल प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है, तो यहाँ पे 5 ओम यहाँ तुरंत रख देंगे 5 ओम। इसमें क्या निकालना है, इसमें धारा का मान निकालना है। तो V का मान, विभवांतर का मान कितना दिया, 10 वोल्ट की बैटरी है, इसमें 10 यहाँ रख देंगे। अब बटे I का मान निकालना, I यहाँ पे I को यहाँ पहुंचाइए, 10 यहाँ पहुंचाइए, तो यहाँ पे I का मान फाइंड हो जाएगा 10 बटे 5, 5 गने 5, 5 दूना 10, तो I का मान कितना आया, 2 एम्पियर आया, ठीक है। इसमें एम्पियर हिंदी से लिख सकते हो इसे एम्पियर, ठीक है। अगर इसमें अंग्रेज बनना है तो अंग्रेज लिख दो AMPIRE, ठीक है, एम्पियर लिख सकते हो। अब अगला देखिए, इसमें एक और प्रश्न पूछा हुआ है कि तीसरा पार्ट है, ठीक है, ये जो है ये दूसरा पार्ट था, इसमें इसका दूसरा पार्ट था, ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट क्या पूछा है, इसमें 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा 3 ओम के प्रतिरोध, इसमें 3 ओम बैठा हुआ ना, 3 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर, 3 ओम का प्रतिरोध का विभवांतर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 3 ओम का विभवांतर देख लीजिए, यही भी देख लो साइड में, ठीक है। यहाँ लिखिए 3 ओम वाले चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लो 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, जब बीच का इसका विभवांतर निकालेंगे, देखो विभवांतर कब निकलेगा, ओम के नियमानुसार से ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ सूत्र क्या है, यहाँ पे R बराबर V अपान I से ही निकलेगा, ओम के नियमानुसार से ही निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो साफ साफ कह रहा 3 ओम का प्रतिरोध कहाँ है, यहाँ पे ये प्रतिरोध है, तो कह रहा 3 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पे 3 ओम रख देंगे, ठीक है। अब विभवांतर जानते हुए क्या है, इसमें विभवांतर निकालना है, 3 ओम के प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर निकालिए, विभवांतर में V निकालना है। अब I का मान कितना निकल के आया, यहाँ पे I का मान 2 एम्पियर I निकल के आया है, तो यहाँ पे V का मान निकालना है, एम्पियर का मान मतलब धारा का मान कितना निकल के आया, 2 निकल के आया, ठीक है। जब इसमें विभवांतर जब निकालेंगे तो ये जो चीज निकालना है वो अपने स्थान पे रहता है, ठीक है। और ये डिवाइड में है, इधर बराबर बाहर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटू में मतलब गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 हो जाएगा, V का मान हो जाएगा 3 नहीं 6 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे वोल्ट हिंदी से भी लिख सकते हो,
अंग्रेजी से भी लिख सकते हो, मतलब अंग्रेजी से भी लिख सकते हो। हाँ, VOLT दोनों सही है। यही से तुम्हारा ये भी खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी खत्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए 2 प्रश्न खत्म हो चुका है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है इंड हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, ये हर साल पूछा जाता है। देखो 2015 में, 2017 में, 2018 में, 2020 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ठीक कितने इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। देखो हर लड़के से कर नहीं पाते इस तरह से। ठीक है, देखते ही मान गए ये कैसे सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो जो पढ़ा रहेगा भाई, जो पढ़े रहेगा 1 बार 2 बार 4 बार, वो आराम से वहां पे एग्जाम में आराम से कोई किसी भी प्रकार का प्रतिरोध आएगा ये आसानी से कर लेगा। जो भाई हमारी वीडियो में जो 4 पार्ट का पढ़ा हुआ है या पढ़ कर जाएगा, वो एक भी प्रश्न इसमें प्रतिरोध का सवाल नहीं छूटेगा, विद्युत का। ठीक है, पूरा वहां मार कर आएगा। ठीक है, पूरा सवाल। तो इसलिए कहते हैं पूरा पढ़िए। जो ना है भाई पूछो, ठीक, कमेंट में पूछ सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कह रहा बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब देखो कैसे क्रम में लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 ओम जो लगा हुआ है, 2 ओम या 2 ओम, ये किस क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है। अब इस श्रेणी क्रम को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो ये श्रेणी क्रम जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ क्या है? ऊपर नीचे है, तो ये समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है भाई, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2 ओम या 2 ओम क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में लेंगे। तो यहाँ पे 2 ओम व 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीधा R बराबर क्या हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीधा 4 लिख दो, 4 ओम हो जाएगा इसका। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सूत्र क्या होता है? R1 + R2 2 2 4 हो जाएगा। तो अगला करेंगे, देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिरोध आ जाएगा, इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा, सामने है ये। तो यहाँ पे कितना? 4 ओम आया है। ठीक है, अब 2 ओम यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आया है? जोड़ने 4 आया है, यहाँ पे 2 है। तो 2 ओम और 4 ओम क्या करेंगे? समांतर क्रम में लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे अगेन मतलब पुनः में चलेंगे। 4 ओम व ये कितना है? ये जो है 2 ओम है। ठीक है, ये जो जोड़े हैं वो 4 है श्रेणी में। अब ये नीचे क्या है? समांतर में है ना, तो 2 ओम क्या समांतर में है। तो ये समांतर 4 ओम 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर यहाँ पे 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर अपने यहाँ पे समझ लेना। ठीक है, अब देखिए अब जोड़ेंगे समांतर क्रम में तो क्या सूत्र हो जाएगा? 1/R बराबर होगा 1/R1, मतलब R1 क्या है? 1/4 है, यहाँ 4 रख दो, प्लस R2 का वैल्यू कितना है? 1/2 है। समांतर क्रम जानते हो बटे में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एल्सियम ले लो, 1/R बराबर 4 2 कैंसिल लेंगे 4 ही आएगा। ठीक है, 4 करने 4 एक बार जाएगा, 1 करने 1 प्लस 2 दूनी 4 2 बार जाएगा, 2 दूनी 2 करने 2 हो जाएगा। तो इसके जोड़ दो, 1/R बराबर 2 1 3 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सीधी इस बार कैंची गुणक देखो आसान तरीका होता है, कैंची गुणा कर तो भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आसान तरीके निकालने के लिए जब R निकालते हैं ना, ये संख्या आपस में पलट जाती है, वही आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पे जब R निकालते हैं ना, ये संख्या आपस में पलट जाएगी। जो हर रहेगा वो अंश हो जाएगा, जो अंश रहेगा वो हर में आ जाएगी। तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, 3 ओम। ये आया क्या? प्रतिरोध। इसमें भाग भी कर सकते हो, नहीं कि बटे में आया आंसर, कैसे बटे में नहीं हो सकता है भैया? हो सकता है, भाग दे तो दशमलव में आ जाएगा, नहीं भाग करते तो भी आंसर सही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग फिर से हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसको श्रेणी में लिए थे, अब ये समांतर बन गया तो 4 ओम 2 ओम को समांतर में जोड़ लिए। अब देखिए जब जुड़ गया ना, तो ये स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पहुंच गया। ठीक, एक ही आकार में हो गया, फिर एक ही आकार में हो गया। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, समझना अच्छे से, तभी लगा पाओगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे।
अब में चलेंगे इसका स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे ए पहले बना लेंगे भाई, ए बना लिए, ठीक है। यहाँ पे जगह सर्किट लगाओ, यहाँ पे सर्किट लगा दिए, ठीक है। अब ये टोटल ये बचा हुआ, ठीक है, इसका जुड़ चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक सर्किट, यहाँ पे जो यहाँ पे जुड़ेगा ना, इसके ये जुड़ कर पूरा जुड़ कर यहाँ पे आ गया, ठीक, इस किनारे पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे सर्किट यहाँ पे आ गई, ठीक है। और एक सर्किट यहाँ पे बैठा हुआ है। कुल मिलाकर हमें ए बी का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, हमें ए बी में पहुंचना है। तो इसको एक यही शेष बचा हुआ था, हम लिख लिए नीचे ए वाला, ठीक है। यहाँ पे 2 ओम लिख दो, यहाँ पे 2 ओम, ये आया 2 ओम है, ठीक है। अब इधर कितना है, इधर का हम कितना निकाल के आए हैं 4/3, ये 4/3 का ओम है, ठीक, जो निकाल के आए अभी, ठीक है। यहाँ पे सर्किट आ गई है, यहाँ पे 4/3 आ गई है। और नीचे कितना दिया था बी पार्ट में, बी भाग में ये दिया हुआ है, ये इसका इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, ठीक है। इसे याद रखना है कि किस तरीके से बन गया है। यहाँ पे ए बचा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी मान सकते हो, ठीक है, अलग मान सकते हो क्योंकि ये जुड़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हल करेंगे, इस कौन से क्रम में दिख रहा है भैया, ये जो है अब इसे जोड़ेंगे क्या, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में है ही नहीं, समांतर क्रम बस एक ही था, 2 ओम था। तो अब इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। 2 ओम कामा 4/3 ओम व 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, R बराबर होगा R1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और R2 की वैल्यू 4/3 हो जाएगा, प्लस का R3 का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जोड़ लेंगे। अब देखो भिन्न का सवाल बन गया, इसकी जिसके पट्टे में नहीं उसके पट्टे में 1 मानते हैं, इसके पट्टे में नहीं इसके पट्टे में 1 मान लेंगे। अब इसका हार का एलसीएम ले लेंगे, R बराबर इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। 2 3 और 1 कैंसिल लेंगे, 3 ही आएगा। अब 1 से भाग दो 3 में, 1 तिक्के 3 बार गया, 3 दुनिया 6, ऊपर गुणा कर दो, 3 करने 3, 1 बार गया, 4 करने 4, प्लस 1 तिक्के 3 बार गया, 3 दुनिया 6। अब जोड़ लो, R बराबर 6 4 10, 10 6 16, 16/3। अब इसमें भाग दे दो, R बराबर 3 5 15, अब 3 5 15, 1 बचा, अब फिर 1 बचा, कितना हो गया, 3 5 15, 1 बचा, 0 गया, 0 बढ़ गया, तो 3 त्रिक का 9। अब 3 त्रिक का 9 कई बार जाएगा, ठीक है। तो 5.33 लिख दो, यहीं पे प्रतिरोध ओम लिख दो, ठीक है। कितना भी आंसर चल जाएगा, ठीक है, 16/3 भी आंसर हो जाएगा। अब इसका AB का तुल्य प्रतिरोध हो गया, ठीक है, यहीं पे इसका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। यही पूछा था AB का तुल्य प्रतिरोध, यहीं पे AB का तुल्य प्रतिरोध था 5.33 होगा। ये इसका ये तीसरा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल क्या कह रहा है, 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम, दूसरा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये न्यूनतम अधिकतम वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है। प्रश्न 2017 2019 2022 में आया है प्रश्न। इसमें देखो प्रश्न आता है, लड़के समझ नहीं पाते हैं कि भैया अधिकतम मतलब क्या करेंगे, न्यूनतम में क्या करेंगे, नहीं मालूम है ना। तो यहाँ पे आज इसके बारे में समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये प्रश्न न्यूमेरिकल का पार्ट छूटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ पे चौथा समझते हैं। अब देखिए अधिकतम यहाँ देखो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे बात नहीं समझ में आती भाई कि अधिकतम कह रहा है न्यूनतम कह रहा है, कैसे करेंगे हल। तो यहाँ पे समझना है कि अधिकतम किसमें अधिकतम हो, श्रेणी में अधिकतम होता है कि समांतर में अधिकतम होता है, ठीक है। तो इसमें अधिकतम पूछा हुआ है। तो देखिए अगर श्रेणी क्रम का सूत्र कैसे होता है, सीधा जानते हैं कि श्रेणी क्रम का सूत्र R बराबर होता है R1 प्लस का R2
प्लस का R3, मतलब जितना लिख सकते हो इसमें डॉट डॉट, इसमें डॉट डॉट बताया गया है। ठीक है, तो देखिए भैया इसमें अगर जोड़ेंगे कोई संख्या तो ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, सीधे जो क्रम में, सीधा क्रम में लगा रहता है। अगर मान लीजिए R का मान दिया है 8 और प्लस का 4 दिया है या तो 2 दिया है। ठीक है, इसका जोड़ेंगे 8 4 12 और 12 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 आ गए ना। अब इसी को हम श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ेंगे ना, समांतर क्रम में क्या होता है, सीधा वो बताया गया, सीधा बटा मतलब वो कमी पहले से आ गया बटा में, क्योंकि इसमें पहले भाग लग गया उसमें समांतर में। ठीक है, सूत्र क्या बनता समांतर का, ये श्रेणी का है। ठीक है, ये श्रेणी का सूत्र है। और समांतर क्या होता है भाई, समांतर से ही समझ लो, समांतर सूत्र होता है 1 बटे R बराबर होता है 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3 होता है। ठीक है, तो यही सूत्र से पकड़िए। ठीक है, क्योंकि अगर हम बटे कोई संख्या में अगर बटे रख दें तो वो सीधा से भाग लगा दिए ना, भाग मतलब कमी, मतलब छोटा संख्या आ जाएगी। ठीक है, और ये मान ली जाए यहाँ पे दे दिया R का मान 1/R का मान निकालना है। तो यहाँ पे 1/5 दिया है, 1/4 ही दिया है। अब बताओ इसका 5 चौक 20, तो 1 क्या आया 20 आया। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसके एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20 4 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और प्लस का 4 पंचे 20 5 आ जाएगा, 5 4 9/20 आएगा। अगर हम 20 से 9 भाग देंगे क्या दशमलव में जाएगा। अब ये कितना है देखो, पूर्ण संख्या जा रही। ठीक है, इसमें दशमलव में जा रहा है, इसलिए कहा जाता है भाई कि समांतर में हमेशा छोटी संख्या आती है, छोटी संख्या न्यूनतम संख्या आती है, छोटी संख्या, और श्रेणी में भारी संख्या आ जाती है। ठीक, जोड़ते हैं तो उसमें पूर्ण संख्या आ जाती है, बड़ी संख्या प्राप्त होती है। इसलिए आप समझते हैं। ठीक है, ये समझा दिए हैं आराम से। कोई भी किसी इस प्रकार के कोई भी सवाल आएगा ना तो छूटेगा नहीं। ठीक है, 100% हो जाएगा उसमें, 99% नहीं, 100% कह रहे हैं, हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए अब का पहला प्रश्न बोला है कि अधिकतम निकालिए। अधिकतम समझ गए, अधिकतम क्या निकालेंगे भाई, अधिकतम के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम के लिए क्या चलेंगे भाई, अधिकतम जानते हो कि अधिकतम किसमें होगा, श्रेणी क्रम का होगा। तो पहला अधिकतम के लिए निकालेंगे, अधिकतम के लिए प्रतिरोध, अधिकतम के लिए प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, अब क्या दिया है मान, यहाँ पे R1 की वैल्यू दिया है, R1 की वैल्यू 4 ओम दिया है, और R2 की वैल्यू कितना दिया है 8 ओम दिया है, यहाँ पे 8 ओम रख देते हैं। फिर R3 की वैल्यू दिया है 12 ओम दिया है, यहाँ पे 12 ओम रख दो। और 24 R4 है, यहाँ पे R4 दे दिया। ठीक है, R4 का मान 24 ओम दिया है। ठीक है, अब अधिकतम के लिए निकालेंगे। सूत्र क्या होता है अधिकतम के लिए, सीधा से यहाँ पे सूत्र से चलेंगे, सूत्र से या फार्मूला से लिखेंगे सीधा। R बराबर होगा यहाँ पे R1 प्लस का R2 प्लस का R3। ठीक है, तो R4, इसमें 4 तक दिया तो 4 रख देंगे। तो R का मान निकालेंगे, यहाँ पे R1 की वैल्यू दिया है 4 और प्लस का 8 और प्लस का 12 प्लस का 24। अब जोड़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लो, यहाँ पे 4 और 4 2 6 8 6 14 और 14 4 18। हाँ, 14 4 18 की 8 हासिल है, एक आया, यहाँ 2 1 3 और 3 1 4, मतलब यहाँ पे 48 आया। तो यहाँ R का मान क्या आया 48 ओम आया। किसका आया, श्रेणी के लिए आया। श्रेणी मतलब अधिकतम का मान आया। ठीक है, 48। अब इसी श्रेणी का निकालेंगे ना, समांतर निकालेंगे ना, तो कितना कम आएगा। इसमें चलेंगे अब चलेंगे तो इसमें दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ना, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा पार्ट, चौथा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कह रहा है न्यूनतम प्रतिरोध। अब न्यूनतम प्रतिरोध निकालेंगे, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए क्या चलेंगे, न्यूनतम में कैसे निकलता है, सीधा से जानते हो
कि यहाँ पे न्यूनतम के लिए क्या दिया, आर का मान दिया है, R1 की वैल्यू भी दिया है कितना 4 दिया है 4 ओम, यहाँ पे 4 ओम लिख लो, और R2 का मान 8 ओम, और R3 का मान कितना दिया है, R3 का मान दिया है 12 ओम, और R4 का मान कितना दिया है 24 ओम दिया है, यहाँ पे 24 ओम दिया है। ठीक है, अब इसे न्यूनतम क्रम में जोड़ेंगे। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए न्यूनतम का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे चलेंगे सूत्र से चलेंगे। यहाँ पे सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3 प्लस का 1/R का 4 और R4 है। ठीक है, 1/R4। अब यहाँ पे निकालेंगे 1/R बराबर 1/R1 की वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, बटे 1/8 1/12 प्लस का 1/24। इसका एलसीएम लेंगे कितना है भैया, देखो अब एलसीएम ऐसे लेना है कि चारों से मतलब ऐसा एलसीएम होना चाहिए कि चारों संख्या से एलसीएम कटना चाहिए, तो उसका एलसीएम सही होता है। जैसे 12 24 लेंगे तो 4 6 24, 8 3 24, 12 3 24, 24 करने 24, मतलब इसका 24 ही एलसीएम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/R बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना आया 24 आया। ठीक है, तो 4 से भाग लगाएंगे, इसमें भागा लगाओ, 4 6 24, यहाँ 6 मिला, यहाँ 6 रख दो, 6 करने 6 और 8 3 24, 3 मिला, यहाँ 3 रख दो, तो 3 करने 3 और 12 2 24, 2 मिला, यहाँ 2 रख दो, तो 2 करने 2 और 24 करने 24 एक बार गया, तो यहाँ पे क्या रख दो, यहाँ पे 12 2 24, यहाँ पे 2 मिला था और प्लस का 24 करने 24 1 मिला था यहाँ पे। अब इसे जोड़ लो, 1/R बराबर 6 3 9 हुआ, 9 2 11, 11 1 12, 12/24। जब हम R निकालेंगे ना, संख्या आपस में बोले ना पलट जाएगी, तो 24 बटे क्या आया 12 आया, तो 12 करने 12, 12 नहीं है 24, यहाँ पे R का मान कितना आया, यहाँ पे 2 ओम निकल के आया। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर पूरा हो गया। ठीक है, इसका खत्म। ठीक है, चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसे पढ़ेगा वही पाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।